ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी मैं गंडक नदी के तट पे हूँ और ये जो नदी है काफ़ी पवित्र है, स्वच्छ है और कल कल धारा इसकी बह रही है और इसका बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस नदी का। इसको गंडक नदी कहते हैं और ये आप जो उधर देख सकते हैं इसके 4-5 किलोमीटर आगे या कह सकते हैं 10 किलोमीटर आगे सोनपुर है और कोनहारा घाट है। और ये नदी नेपाल से निकल के और यहाँ हाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है और इसमें स्नान करने के काफ़ी महत्व हैं हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार कि अगर आप इसमें स्नान करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, पाप का यहाँ मतलब ना, जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो लोग अलग अलग लगाते हैं। पाप का मतलब ये होता है कि देखिए, आप गलत काम करते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ मुक्ति का मतलब क्या है? पाप से मुक्ति का मतलब है कि आप जब इसमें स्नान करते हैं तो यह जो नदी है हिमालय से आती है, तो विभिन्न प्रकार के इसमें खनिज पदार्थ और जड़ी बूटियों का मिश्रण हो जाता है लंबी दूरी तय करने के बाद। तो ये औषधीय गुण है इसमें है, गंगा नदी में है। तो जब आप स्नान करते हैं तो आपके बॉडी के, आपके शरीर के जो भी थकान है वो दूर हो जाता है। कई व्याधियां हैं, कई शरीर की विकृति है जो इससे ख़त्म हो सकता है और जब तक नदी बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ है। हाँ, उसमें आप सीवर और गंदा ये अगर गिराते हैं तो नदी भी अपवित्र और इसको कह सकते हैं कि अस्वच्छ हो जाती है, तो उसमें नहाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं और आदि काल में इसमें भगवान नारायण के स्पर्श से इस गंडक नदी का नाम नारायणी पड़ा। और ये गंगा नदी के समान ही इसका महत्व है। कई धाम है इसमें, मुक्तिनाथ धाम है, जनकपुर धाम है, आगे कोनहारा घाट है, वहाँ भी मंदिर बना हुआ है, वो भी धाम ही है। और इसी के किनारे सोनपुर का मेला भी लगता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, काफ़ी पवित्र नदी है। इसको स्वच्छ बना के रखना है हमें। बिहार सरकार और जितने भी उद्योग है, अभी तो इसके किनारे उद्योग कम ही है, लेकिन भविष्य में किसको क्या पता कि इसके किनारे कोई फैक्ट्री लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता भी है तो उसको बिल्कुल वाटर को ट्रीट करके इसमें डालना होगा, नहीं तो जो अभी स्वच्छता है, जो अभी निर्मलता है इस नदी की, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत सारी नदियों की हो गई है, जैसे यमुना की दिल्ली में क्या हाल है सबने देखा है। और हम लोग जितने भी लोग हैं ये घाटों का साफ़ सफाई रखें और इसकी ये जो मिट्टी है इसके जिसमें रेत है, ये एक्चुअली जब ये गर्मी आएगी तो रेत ही है ये बिल्कुल। इसको भी बहुत सारे लोग काटते हैं और इसको अवैध रूप से, एक खनिज है एक तरीके से, तो इसको निकाल के और फिर बेचते भी हैं। और इसका एक तरीके से रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये नदी एक लाइफलाइन है हमारे इस उत्तर बिहार के सभी लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे पर्व त्यौहार ये सब होते हैं इसी किनारे होता है। वैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, हम देख सकते हैं। आपको बहुत ही स्वच्छ और हवा तो आपको इतना बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल स्वच्छ ऑक्सीजन है। और इसके किनारे मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के योग भी करूँ, तो अभी प्लानिंग है। तो
तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए कि मैं वीडियो बना के कुछ नई जानकारी आपको दूं, ठीक है, और नए नए जगह से अवगत कराऊं। जय श्री राम।